और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अमरदीप लाइव जुड़ रहे हैं झुंझुनू से। अमरदीप, अब हर तरह से यही सवाल उठ रहा है, हर जगह से यही सवाल उठ रहा है कि जो जवान हमारे शहीद हुए उनका बदला आखिर कब? वहां लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं सुबह 6 बजे से ही गांव के अंदर भी था, लेकिन अभी चूंकि गमगीन माहौल है, ऐसे में कोई बात नहीं करना चाह रहा। लेकिन एक बात साफ थी, हर चेहरे पर एक चीज़ झलक रही थी कि शहादत का बदला कब होगा, कैसे होगा, ये सब जानते हैं। लेकिन अभी जो शहादत को अंतिम सल्यूट दिया जाएगा, उसकी तैयारियां चल रही हैं। जयपुर से जो शहीदों के शव हैं वो रवाना हुए हैं। विजेंद्र का गाँव भी पास में ही है, अजय का गाँव जो है बसावता, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। अंदर जो सिचुएशन चल रही है, लेकिन छुट्टी उन्होंने लगाई हुई थी 18 जुलाई को उनको यहाँ गांव में आना था। लेकिन इस तरीके से तिरंगे में लिपट करके आएंगे गांव के बेटे, ये किसी ने नहीं सोचा था। क्योंकि जिस गांव में पढ़े बड़े हुए और उसके बाद में एक अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, इससे बड़ा बलिदान कुछ नहीं हो सकता। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि झुंझुनू शेखावटी का वो हिस्सा, राजस्थान का वो हिस्सा जहाँ वीर पैदा होते हैं, यहाँ अगर बात करें तो 485 शहीद अब तक हो चुके हैं। शहीदों की भूमि इसको कहा जाता है। एक एक पीढ़ी में 3-3 शहीद हुए हैं। आप सोच सकते हैं कि यहाँ लगातार जिस तरीके से ट्रेंड चलता है, जुनून अलग होता है सेना में भर्ती होने का, सेना के लिए इनका जुनून अलग लेवल का होता है। तो वो कहीं ना कहीं युवाओं में एक आज चेहरे पर गमगीन माहौल में ये चीज़ नज़र आई कि उनके भाई, उनके बेटे, उनके साथ वाले जो लोग थे, आज वो तिरंगे में लिपट करके आ रहे हैं। तो बदले की भावना तो बिल्कुल रहेगी कि उनके जहन में ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अभी 4 से 4.5 घंटे का वक्त और लगेगा। तैयारियां गांव के अंदर धीरे धीरे अब शुरू हुई हैं, क्योंकि जैसे ही घर वालों को पता लगा है कि अब जो शहीदों के शव हैं वो जयपुर एयरपोर्ट से रवाना हुए हैं, अब उसके बाद में तैयारियां शुरू। इस बात को मानना बेहद मुश्किल है, लेकिन देश खड़ा है और ये बिल्कुल यकीन है कि वो आतंकी जिन्होंने ये कायराना हरकत की, उनको जल्द सबक सिखाया जाएगा। आप फिलहाल तमाम जानकारियां आगे भी देते रहिएगा। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अमरदीप लाइव जुड़ रहे हैं झुंझुनू से। अमरदीप, अब हर तरह से यही सवाल उठ रहा है, हर जगह से यही सवाल उठ रहा है कि जो जवान हमारे शहीद हुए उनका बदला आखिर कब? वहां लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं सुबह 6 बजे से ही गांव के अंदर भी था, लेकिन अभी चूंकि गमगीन माहौल है, ऐसे में कोई बात नहीं करना चाह रहा। लेकिन एक बात साफ थी, हर चेहरे पर एक चीज़ झलक रही थी कि शहादत का बदला कब होगा, कैसे होगा, ये सब जानते हैं। लेकिन अभी जो शहादत को अंतिम सल्यूट दिया जाएगा, उसकी तैयारियां चल रही हैं। जयपुर से जो शहीदों के शव हैं वो रवाना हुए हैं। विजेंद्र का गाँव भी पास में ही है, अजय का गाँव जो है बसावता, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। अंदर जो सिचुएशन चल रही है, लेकिन छुट्टी उन्होंने लगाई हुई थी 18 जुलाई को उनको यहाँ गांव में आना था। लेकिन इस तरीके से तिरंगे में लिपट करके आएंगे गांव के बेटे, ये किसी ने नहीं सोचा था। क्योंकि जिस गांव में पढ़े बड़े हुए और उसके बाद में एक अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, इससे बड़ा बलिदान कुछ नहीं हो सकता। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि झुंझुनू शेखावटी का वो हिस्सा, राजस्थान का वो हिस्सा जहाँ वीर पैदा होते हैं, यहाँ अगर बात करें तो 485 शहीद अब तक हो चुके हैं। शहीदों की भूमि इसको कहा जाता है। एक एक पीढ़ी में 3-3 शहीद हुए हैं। आप सोच सकते हैं कि यहाँ लगातार जिस तरीके से ट्रेंड चलता है, जुनून अलग होता है सेना में भर्ती होने का, सेना के लिए इनका जुनून अलग लेवल का होता है। तो वो कहीं ना कहीं युवाओं में एक आज चेहरे पर गमगीन माहौल में ये चीज़ नज़र आई कि उनके भाई, उनके बेटे, उनके साथ वाले जो लोग थे, आज वो तिरंगे में लिपट करके आ रहे हैं। तो बदले की भावना तो बिल्कुल रहेगी कि उनके जहन में ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अभी 4 से 4.5 घंटे का वक्त और लगेगा। तैयारियां गांव के अंदर धीरे धीरे अब शुरू हुई हैं, क्योंकि जैसे ही घर वालों को पता लगा है कि अब जो शहीदों के शव हैं वो जयपुर एयरपोर्ट से रवाना हुए हैं, अब उसके बाद में तैयारियां शुरू। इस बात को मानना बेहद मुश्किल है, लेकिन देश खड़ा है और ये बिल्कुल यकीन है कि वो आतंकी जिन्होंने ये कायराना हरकत की, उनको जल्द सबक सिखाया जाएगा। आप फिलहाल तमाम जानकारियां आगे भी देते रहिएगा। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अमरदीप लाइव जुड़ रहे हैं झुंझुनू से। अमरदीप, अब हर तरह से यही सवाल उठ रहा है, हर जगह से यही सवाल उठ रहा है कि जो जवान हमारे शहीद हुए उनका बदला आखिर कब? वहां लोग क्या कह रहे हैं?
देखिए मैं सुबह 6 बजे से ही गांव के अंदर भी था, लेकिन अभी चूंकि गमगीन माहौल है, ऐसे में कोई बात नहीं करना चाह रहा। लेकिन एक बात साफ थी, हर चेहरे पर एक चीज़ झलक रही थी कि शहादत का बदला कब होगा, कैसे होगा, ये सब जानते हैं। लेकिन अभी जो शहादत को अंतिम सल्यूट दिया जाएगा उसकी तैयारियां चल रही है। जयपुर से जो शहीदों के शव हैं वो रवाना हुए हैं। विजेंद्र का गाँव भी पास में ही है, अजय का गाँव जो है बसावता, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। अंदर जो सिचुएशन चल रही है, लेकिन छुट्टी उन्होंने लगाई हुई थी। 18 जुलाई को उनको यहाँ गांव में आना था, लेकिन इस तरीके से तिरंगे में लिपट करके आएंगे गांव के बेटे, ये किसी ने नहीं सोचा था। क्योंकि जिस गांव में पढ़े बड़े हुए और उसके बाद में एक अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, इससे बड़ा बलिदान कुछ नहीं हो सकता। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि झुंझुनू, शेखावटी का वो हिस्सा, राजस्थान का वो हिस्सा जहाँ वीर पैदा होते हैं, यहाँ अगर बात करें तो 485 शहीद अब तक हो चुके हैं। शहीदों की भूमि इसको कहा जाता है। एक एक पीढ़ी में 3-3 शहीद हुए हैं। आप सोच सकते हैं कि यहाँ लगातार जिस तरीके से ट्रेंड चलता है, जुनून अलग होता है सेना में भर्ती होने का, सेना के लिए इनका जुनून अलग लेवल का होता है। तो वो कहीं ना कहीं युवाओं में एक आज चेहरे पर गमगीन माहौल में ये चीज़ नज़र आई कि उनके भाई, उनके बेटे, उनके साथ वाले जो लोग थे आज वो तिरंगे में लिपट करके आ रहे हैं। तो बदले की भावना तो बिल्कुल रहेगी कि उनके जहन में ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अभी 4 से 4.5 घंटे का वक्त और लगेगा। तैयारियां गांव के अंदर धीरे धीरे अब शुरू हुई हैं, क्योंकि जैसे ही घर वालों को पता लगा है कि अब जो शहीदों के शव हैं वो जयपुर एयरपोर्ट से रवाना हुए हैं, अब उसके बाद में तैयारी शुरू। इस बात को मानना बेहद मुश्किल है, लेकिन देश खड़ा है और ये बिल्कुल यकीन है कि वो आतंकी जिन्होंने ये कायराना हरकत की, उनको जल्द सबक सिखाया जाएगा। आप फिलहाल तमाम जानकारियां आगे भी देते रहिएगा। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अमरदीप लाइव जुड़ रहे हैं झुंझुनू से। अमरदीप, अब हर तरह से यही सवाल उठ रहा है, हर जगह से यही सवाल उठ रहा है कि जो जवान हमारे शहीद हुए उनका बदला आखिर कब? वहां लोग क्या कह रहे हैं? देखिए मैं सुबह 6 बजे से ही गांव के अंदर भी था, लेकिन अभी चूंकि गमगीन माहौल है, ऐसे में कोई बात नहीं करना चाह रहा। लेकिन एक बात साफ थी, हर चेहरे पर एक चीज़ झलक रही थी कि शहादत का बदला कब होगा, कैसे होगा, ये सब जानते हैं। लेकिन अभी जो शहादत को अंतिम सल्यूट दिया जाएगा उसकी तैयारियां चल रही है। जयपुर से जो शहीदों के शव हैं वो रवाना हुए हैं। विजेंद्र का गाँव भी पास में ही है, अजय का गाँव जो है बसावता, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। अंदर जो सिचुएशन चल रही है, लेकिन छुट्टी उन्होंने लगाई हुई थी। 18 जुलाई को उनको यहाँ गांव में आना था, लेकिन इस तरीके से तिरंगे में लिपट करके आएंगे गांव के बेटे, ये किसी ने नहीं सोचा था। क्योंकि जिस गांव में पढ़े बड़े हुए और उसके बाद में एक अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, इससे बड़ा बलिदान कुछ नहीं हो सकता। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि झुंझुनू, शेखावटी का वो हिस्सा, राजस्थान का वो हिस्सा जहाँ वीर पैदा होते हैं, यहाँ अगर बात करें तो 485 शहीद अब तक हो चुके हैं। शहीदों की भूमि इसको कहा जाता है। एक एक पीढ़ी में 3-3 शहीद हुए हैं। आप सोच सकते हैं कि यहाँ लगातार जिस तरीके से ट्रेंड चलता है, जुनून अलग होता है सेना में भर्ती होने का, सेना के लिए इनका जुनून अलग लेवल का होता है। तो वो कहीं ना कहीं युवाओं में एक आज चेहरे पर गमगीन माहौल में ये चीज़ नज़र आई कि उनके भाई, उनके बेटे, उनके साथ वाले जो लोग थे आज वो तिरंगे में लिपट करके आ रहे हैं। तो बदले की भावना तो बिल्कुल रहेगी कि उनके जहन में ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अभी 4 से 4.5 घंटे का वक्त और लगेगा। तैयारियां गांव के अंदर धीरे धीरे अब शुरू हुई हैं, क्योंकि जैसे ही घर वालों को पता लगा है कि अब जो शहीदों के शव हैं वो जयपुर एयरपोर्ट से रवाना हुए हैं, अब उसके बाद में तैयारी शुरू। इस बात को मानना बेहद मुश्किल है, लेकिन देश खड़ा है और ये बिल्कुल यकीन है कि वो आतंकी जिन्होंने ये कायराना हरकत की, उनको जल्द सबक सिखाया जाएगा। आप फिलहाल तमाम जानकारियां आगे भी देते रहिएगा। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।